इसका जो एक फॉर्मेट दिया हुआ है, फॉर्मूला दिया हुआ है, वो इस प्रकार है। सबसे पहले ड्यूरिंग द ईयर या अपना जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हमने जो परचेज किया है, परचेज ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स आ जाएगा। देन उसका जो भी ओपनिंग स्टॉक है वो ऐड हो जाएगा एंड जो क्लोजिंग स्टॉक बचता है वो लेस कर दिया जाता है। यानी जो इस करंट ड्यूरेशन परचेज किया उसको बेस बनाना है, उसमें जो ओपनिंग था वो ऐड किया, जो क्लोजिंग रह गया उसको लेस कर दिया, और जो बैलेंस बचता है उससे हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो कर देते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ले लेते हैं। तो इसके बाद कुछ डिटेल हो रहे हैं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ सच गुड इज ऑल्सो शो ऑन द एसेट साइड ऑफ ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस कहाँ मिलेगा आपको? बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट। मैंने आपको बताया था ना, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट बनाते हैं तो हमें वहाँ पे 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने होते हैं। फर्स्ट इज ओपनिंग बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड लास्ट जो होता है थर्ड अपना क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो ओपनिंग बैलेंस हमें कहाँ मिलता है? ओपनिंग बैलेंस शीट में। एंड क्लोजिंग स्टॉक इज शोन द एसेट साइज ऑफ क्लोजिंग। और क्लोजिंग स्टॉक अपने को कहाँ शो करना होता है? अपनी क्लोजिंग बैलेंस शीट में इसको शो करना रहता है। तो इसका एक इलस्ट्रेशन है, उस इलस्ट्रेशन के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 21। यस, हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग आइटम while preparing the final accounts of a club। यानी एक जो क्लब है उसके फाइनल अकाउंट दिया हुआ है, उनके साथ हमें कैसे वर्क करना है ये इसके साथ दिखाना है। जस्ट लाइक स्टॉक ऑफ स्टेशनरी का 1 अप्रैल 2016 का स्टॉक 4000 है और 31 मार्च 2017 को 3000 था। तो ये तो ओपनिंग हो गया, ये क्लोजिंग हो गया। क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी 72,000 and 5,400। अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर 2016-17 में 25,000। यानी इनका ओपनिंग क्लोजिंग दे दिया और इस ड्यूरेशन में कितना पेमेंट किया अपन ने? 25,000 का। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इसको कैसे डील किया जाएगा? सबसे पहले तो ये क्या है, एक एक्सपेंसेस वाली एंड ट्रांजेक्शन है। तो इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड पे लिया जाएगा। सबसे पहले टू स्टेशनरी कंज्यूम पेमेंट फॉर स्टेशनरी, जो अपन ने करंट ईयर में किया है ना, ओपनिंग क्लोजिंग को छोड़ के क्या किया अपन ने? करंट ईयर में 25,000 अपन ने स्टेशनरी के पेड किए, तो सबसे पहले तो वो आ जाएगा। देन लेस क्रेडिटर इज द बिगिनिंग पेमेंट मेड फॉर लास्ट ईयर। स्टार्टिंग में हमने जो ओपनिंग यानी ओपनिंग जो रहेगा वो लेस हो जाएगा। क्रेडिटर्स इन द बिगिनिंग पेमेंट मेड फॉर लास्ट ईयर, यानी जिनका पेमेंट लास्ट ईयर था, मतलब जिनका लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग था, जिससे हमने पेमेंट कर चुके हैं, वो लेस हो जाएगा। एट जो करंट ईयर में आउटस्टैंडिंग है या करंट ईयर में बकाया है वो ऐड हो जाएगा। कितना है करंट ईयर में? अपना क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी में 5,400 ऐड हो गया। एंड तो अपनी परचेस ऑफ स्टेशनरी कितनी होगी टोटल? 22,200 ड्यूरिंग द ईयर। फिर एट स्टॉक बिगनिंग वाला स्टॉक जो वो ऐड हो जाएगा और एंड वाला जो बचा है वो लेस हो जाएगा। तो अपनी कॉस्टिंग आ जाएगी 24,200। इफ़ यू हैव एनी डाउट फ्रीली कॉन्टेक्ट मी। ओके, तो ये था अपना कंज्यूमेबल गुड्स के बारे में। यस, तो एग्जाम्पल के बाद हमारा डिस्कशन रहेगा क्वेश्चन नंबर, पेज नाउ कम ऑन पेज नंबर 180 एंड क्वेश्चन इज 21। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ medicines consumed to be debited to income and expenditure account for the year ending 31st March 2019। तो मेडिसिन का जो भी कंज्यूमेबल अमाउंट है वो हमें फाइंड करना है 31 मार्च 2019 के लिए। तो उसके बाद इंफॉर्मेशन दी है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन का तो 50,000 था, क्लोजिंग स्टॉक था वो 45,000 मोर, यानी कितना होंगे? 50 में 45 जोड़ेंगे तो 95,000। ओके, अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर 2 लाख रुपीज़। ओपनिंग क्रेडिटर्स हो जाएगा अपना 20,000 एंड क्लोजिंग क्रेडिटर्स 50% ऑफ ओपनिंग यानी 10,000। ओके, अब इसको डेबिट साइड में उसने बोल ही दिया डेबिट साइड में आएगा, वैसे भी एक्सपेंसेस है। तो भी यार स्टार्ट करते हैं। तो अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन,
अपना मेडिसिन के लिए जो अमाउंट हो गया वो हो गया अपना 2 लाख रुपीज़ लेस ओपनिंग क्रेडिटर्स हो जाएंगे इसके 20,000 and add closing creditors 10,000 तो अमाउंट आ जाएगा अपना 2,10,000 ओके। देन ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन तो ओपनिंग स्टॉक जो रहेगा वो ऐड हो जाएगा हाउ मच 50,000 और जो बच चुका है रह चुका है वो अपना क्लोजिंग स्टॉक 95,000 वो लेस हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारी जो फिर कैलकुलेशंस रहेगी उस कैलकुलेशन के बिहाफ पर हम लोग इसमें फाइंड करेंगे कि इसमें अमाउंट आएगा 1,45,000 ओके। दिस इज सॉल्व कि हमारे इस टाइप के उनके क्वेश्चंस होते हैं ओके। नेक्स्ट आगे की जो एक्सरसाइज है अपन उसके बारे में अपनी लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे एंड जो भी रहता है डाउट वगैरह रहता है तो अपने अपनी लाइव क्लास में अपन डिस्कस कर लेंगे ओके। थैंक यू वेरी मच।